मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं किस तरह लोगों की जहनी सेहत के ऊपर वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकूं जिनसे वो बेहतर हो जाए। आज की दौर के अंदर इंसान वो सरवाइव करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ले सकेगा। 80% जो हमारी बीमारियां हैं जिसमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि जनरल फिजिशियन की बात कर रहा हूँ, बुखार है, दर्द है, एलर्जीज़ हैं, इवन जो आपके डायबिटीज़ है, आपके हार्ट के इश्यूज़ हैं, 80% इसका रीज़न आपके वो जहनी दबाव है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास से कोई मोटरसाइकिल वाला बंदा गुजर जाता है या कोई पैदल चलते हुए गुजर जाता है, मैं उसको गाली बक देता हूँ या गुस्सा कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये तो मेरा एक्सप्रेशन है। क्या ये बीमारी है? ये एक्सप्रेशन है उस चीज़ का जो आपने सॉल्व अभी तक नहीं किया था। पानी जो है वो 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है, हमने सब बच्चों ने पढ़ा होगा, राइट। अच्छा, एक आजकल सर्दी का ज़माना है, राइट। अगर हम टंकी से ऊपर पानी को निकाल के लेके आएंगे तो उसका टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल में अराउंड 20 डिग्रीज। फ्रिज में से निकाल के लेके आएंगे उसका टेम्परेचर होगा 5 डिग्री। और अगर किसी गर्मी की धूप में बाहर से पानी निकाल के लेके आएंगे तो उसका टेम्परेचर होगा अराउंड 55-60 डिग्रीज। 100 पे बॉयल होना है। अगर हम तीनों पानियों को बराबर बराबर रखेंगे तो सब अपना अपना टाइम लेंगे ना। 60 वाला कम टाइम लेगा, 20 वाला उससे ज़्यादा टाइम लेगा 100 तक जाने में, और फ्रिज का पानी उससे ज़्यादा टाइम लेगा। हम जो अपनी जो दबाव है, क्योंकि हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे, तो हम सारे 99 डिग्री पे घूम रहे हैं। यानी जरा सा टच लगती है और बॉयल हो जाता है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि यार वो उसने ना जरा सी बात पे कत्ल कर दिया, उसने कचरा फेंकने पे कत्ल कर दिया। ये कचरा फेंकने पे कत्ल नहीं हुआ, वो जो 99 पे इतने अरसे से घूम रहा था, ये बेसिकली आप ये समझिए कि भूसे के अंदर भाई भूसे के अंदर नीचे से तेल, डीजल, मट्टी का तेल उबल रहा था। बस एक तीली लगाने की जरूरत है। इतनी सी तीली से अगर मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रही, अगर मैं काम के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मेरा माइंड कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं अपनी अचीवमेंट को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पसंद का खाना सामने रखा हुआ तो भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब अलार्म बज रहे हैं ना। तो अगर जब ये आप बज रहे हैं तो इसका मतलब आपको उस पर तवज्जो देनी होगी। देखिए, इंसान चाहे जहनी तौर पर बीमार हो, जिस्मानी तौर पर बीमार हो, रूहानी तौर पर बीमार हो, बीमार गफलत की वजह से होता है। तो जब हम गफलत में होंगे हम बीमार होंगे। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना बहुत महंगा है, लोग समझते हैं। थोड़ा महंगा है, मैं इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन तरजीहात है ना भाई, राइट। तरजीहात है। अगर एक ऐसी मेरी जहनी कैफियत, जो मेरी जज्बाती कैफियत, जो मेरी फंक्शनिंग को रोक रही है, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा हूँ, अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, उस प्रोडक्टिविटी लॉस को भी तो कैलकुलेट कर लें। यानी जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका जो मुझे नुकसान हो रहा है, उसकी कॉस्ट इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। 32 साल का लड़का सुसाइड कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। क्या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड हो रही है या जहनी दबाव की वजह से सुसाइड हो रही है? उसकी तवक्कात पूरी नहीं हो रही, उसकी जो गैर हकीकी तवक्कात हैं वो पूरी नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं, खाली 32 नहीं, अब तो अनफॉर्चुनेटली टीनेजर्स भी सुसाइड कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस इंस्टेंट है, ऐसे चाहिए, ऐसे, राइट। 15 साल की एज से मैं पाकिस्तान से बाहर निकला। 3री क्लास में मैं खुद था जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3 आई एम टीचिंग टिल दैट डे, टिल टुडे। आज की डेट में भी मैं जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो एक जर्नी है ना, उस जर्नी के ऊपर आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पेशेंस भी चाहिए होता है, उसके लिए कुछ मॉडल्स चूज करने पड़ते हैं। अगर मेरी यूं चाहिए हर चीज़, तो उसके लिए तो फिर आपकी जब तवक्कात पूरी नहीं उतरती तो आदमी सोचता है मेरी ज़िंदगी क्या फ़ायदा। यार एक डिग्री, मैं 4 कॉन्टिनेंट्स में मैं पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग्स कराता हूँ, कितने हज़ार पेशेंट मैंने देखे होंगे, मुझे खुद भी याद नहीं है। एक ने भी आज तक मेरी डिग्री नहीं पूछी, एक ने भी मेरी मार्कशीट नहीं पूछी। तो ये डिग्री और ये मार्कशीट जो है रिक्वायर्ड है, लेकिन ये डिग्री और मार्कशीट मेरे स्किल्स नहीं देते हैं। स्किल्स तो प्रैक्टिस से आते हैं ना। स्किल्स तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आएंगे। मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन मुझे ऐसे जो है वो मिल जाएगा। तो फिर ये गैर हकीकी तवक्कात है। आपके पास इतने महंगे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, इसके इस्तेमाल कर रहे हैं आप बता रहे थे कुछ इसके जी देखिए, ये मेरे साथ RTMS टेक्नोलॉजी है। दिस इज कॉल्ड रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम। ये FDA USA एंड CE यूरोप से अप्रूव्ड है। ये जहनी और जो हमारी दिमागी बीमारियां हैं उनका इलाज जो है वो करते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, आप गिर गए, चोट लग गई, आपको बॉडी मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया है, मिर्गी के झटके लगते हैं, ये सारे हमारे दिमागी बीमारियां हैं। दूसरी तरफ हमारी जो है वो नफ्सियाती या हम साइकेट्रिक इलनेसेस जिनको कहते हैं, जहनी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्शन है। उसके अलावा मेरी ऐसी आदतें हैं जिसके अंदर गेमिंग एडिक्शन भी हो सकती है, जिसमें नशा भी हो सकता है।
हम इसका इलाज जो है वो करते हैं मेडिसिन से, जो कन्वेंशनल इलाज है, मेडिसिन से और साइकोथेरेपी से। बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर मेडिसिन असर नहीं करती है, बहुत से लोग मेडिसिन लेना नहीं चाहते, बहुत सारी बीमारियां ऐसी कि जो कि मेडिसिन दे नहीं सकते, मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम है ये कॉम्प्लीमेंट करता है, हम ब्रेन के उन हिस्सों पे या स्पाइनल कॉर्ड के उन हिस्सों के ऊपर जाके स्टिमुलेट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। अमेरिका के अंदर इसका इलाज $15,000 है 6 वीक्स की ट्रीटमेंट का। हम दुनिया में वाहिद लोग हैं जो डिजर्विंग पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करते हैं। कोई पैसा नहीं लेते। अगर डिजर्विंग पेशेंट होना चाहिए तो वो कंप्लाइंट होगा, उसके ऊपर दारुल उलूम से फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे इसको। बॉस एम्प्लॉय को डांटते हैं, एम्प्लॉय घर आता है बीवी को डांटता है, बीवी बच्चे को डांटती है, बच्चा खिलौना फेंकता है, जिसका जोर जिस पे चल रहा है वो उतार रहा है। ये हमेशा से कानून यही होता है कि हम ताकत का इजहार करना चाहते हैं और ताकत का इजहार सिर्फ अपने से कमजोर पर ही होता है। अभी तो इससे आगे भी होता है। वो बच्चे जिसके पास खिलौने नहीं होते वो बाहर जाके कुत्ते को पत्थर मारता है। अच्छा, वो जिसको वो नहीं मिलता वो घास उखेड़ना शुरू कर देता है। आप देखें पार्क के अंदर जाएं, बंदा बैठा होगा घास उखेड़ रहा होगा ना। तो ये इंसान जो है वो ताकत का इजहार करता है और ताकत का इजहार करना चाहता, तभी तो उस पर कानून लागू होता है। आपने इतनी कंट्रीज में पढ़ाया, आप इतने काबिल आदमी हैं, लेकिन आप फ्री भी पढ़ाते हैं, वो क्या सिलसिला बताएं। देखें, अल्लाह ताला बहुत दिनों के बाद ये कानून समझ में आता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, बरकत का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक आप ही अपनी ज़रूरियात के लिए काम करते हैं, वो मेरी ज़रूरियात पूरी करते हैं और वो मेरी जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपनी बीवी बच्चे चलाने, उनका खर्चा जो है वो पूरा करना है। वो मेरे लिए, उसके लिए मैं काम करूँगा। वो काम के बाद जो भी मेरे पास है सलाहियत है उसका भी अल्लाह ने हिसाब लेना है, उसको कंट्रीब्यूट करना है। ये अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून है, सूरह बकरा में है और कुरान में जा बजा है कि वयक़ीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बुल ताला फरमाते हैं कि जो मुझके नमाज कायम करता है और उस दिए हुए रिस्क में लोगों पर खर्च करता है वो कामयाब तरीन शख्स है। ये सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत के अंदर ही है। तो ये अल्लाह ये कह रहा है कि कामयाब तरीन शख्स वो होगा जो मेरी मखलूक के ऊपर मेरी दी हुई सलाहियतें, और रिस्क क्या है, तब आपकी सलाहियत है, जो आपकी सलाहियत है, ये अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरी सलाहियत है, ये मेरा रिस्क है, वो मैं तकसीम करूंगा तो कहता है आप कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तो में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। और WHO गूगल अंकल जो है वो, बल्कि अब मैं उनको कहता हूँ आला हज़रत गूगल अंकल जो है वो भी जो है वो ये कहते हैं हम कि जो शख्स अपने अलावा किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, जो शख्स अपने अलावा किसी के लिए नहीं जीता, वो शख्स बेसिकली जहनी तौर पर बीमार है, दरअसल वो बीमार है। तो अब ये बात जो है वो मुझे समझ आ गई है कि अगर मुझे अपने आप को ग्रो करना है, कामयाब होना है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो मुझे कंट्रीब्यूट करना है। कुदरत का कानून बड़ा अजीब व गरीब है। वो कहता है कि आप, वो किसी का कर्ज नहीं रखते, कुदरत किसी का कर्ज नहीं रखती। यानी आप उस कुदरत को आप यूनिवर्स कह दें, उस कुदरत को आप नेचर कह दें या उसको रब्बे ताला कह दें, वो रखती नहीं है, उसको वापस आपको लौटाना है। तो वो 60, 70, 700 और आपके गुमान से कहीं ज़्यादा जो है वो आपको पलट के देती है। तो जिसको अमीर बनना है उसका काम ये है कि वो खर्च करना शुरू कर दे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि जब मुफलिसी, तंगदस्ती और इफलास हद से ज़्यादा गुजर जाए, सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगा, ऐसा ही है ना। लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं कि उस वक्त जब आप मुश्किल के अंदर हो उस वक्त आप सदका दे दो। एक रोटी, आप मुसलमान है, 17 घंटे 18 घंटे रोज़ा रखता है, ना खाए, दे दे किसी गरीब को, देखे फिर उसकी बरकत क्या होती है, फिर देखें उसका रिटर्न जो है वो कैसे आता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमसे जो है मुझे वो थोड़ा जल्दी समझ में आ गया, तो मैंने अपने बिजनेस से अपने आप को टेक ऑफ किया और फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं माली तौर पर आज भी बहुत ज़्यादा आसूदा हूँ और ज़िंदगी के अंदर सुकून तो है। राब्ता कैसे करते हैं आपसे लोग, कर सकते हैं? डिजिटल हमारी वेबसाइट है transformation.com.pk। इसी तरह हमारे फेसबुक का चैनल है और आई थिंक डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो हम मौजूद हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आ जाएगा। डॉक्टर इमरान भी अगर गूगल करेंगे तो मैं बहुत टॉप, आई थिंक 8-10 जगह पे मैं आ जाऊँगा।